अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फ़रिहा। वेलकम टू आवर किचन विद फ़रिहा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शामी कबाब की रेसिपी। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये लिए हैं मैंने इंग्रेडिएंट्स शामी कबाब बनाने के लिए। ये मैंने ली है एक पतीली और उसमें मैंने ओवरनाइट या फिर आप 6 घंटे की डिप की हुई दाल चना जो होती है उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ली है चिकन आपका लेग और चेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने लेग लिया है, लेकिन जो लेग और चेस्ट होता है उसके जो शामी कबाब हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। उसके बाद मैंने ली है एक प्याज मीडियम साइज़ की कटी हुई। और ये आपने जो बर्तन हैं अच्छे से साफ़ करने हैं, कोई भी चीज़ें ज़ाया नहीं हो। मैंने एक प्याली लिया है लहसुन इस शेप में कटा हुआ। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर। ये है 1 टेबल स्पून, देखिए इस शेप में काटा हुआ है। इसको मैंने इस तरह टुकड़ों में काट लिया है। आपने बर्तन अच्छे से साफ़ करने हैं अगेन। इसके बाद मैं अब ऐड कर दूंगी रेड चिलीज़, छोटी है, बहुत ही मज़े की लगती है इसमें। आपने इसका जो स्टेम पार्ट है वो रिमूव कर देना है। इसका स्टम्प पार्ट जो है मैंने रिमूव कर लिया है। इसको आप 4 से 5 ले सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं लूँगी स्पाइसेस। मैंने है 2 टेबल स्पून सॉल्ट, ये है 1 टेबल स्पून एक कुटा हुआ मसाला। इसमें हम ऐड कर दूँगी सफ़ेद ज़ीरा, ये है 1 टेबल स्पून। बर्तन आपने अच्छे से साफ़ करने हैं, कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट ना हो। ये है पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। ये है हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। ये है गरम मसाला, इसमें मैंने ली है 2 स्टिक्स ली हैं, 2 बड़ी इलायची और 5 लौंग। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है शामी कबाब में। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून घी। इससे ये होता है कि जो आपका मसाला होता है, चिकन होती है, दाल होती है, वो जाके बर्तन से नहीं चिपकती आपस में। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 ग्लास ऑफ वाटर चिकन और दाल को गलाने के लिए। अब मैं इसको कुक होने के लिए रख दूँगी 1 आवर के लिए। 1 आवर हो चुका है, मैं इसका लिड रिमूव कर दिया है। देखिए हमारे जो शामी कबाब थे अच्छे से बन के रेडी है। इसको मैंने हाथ की मदद से मैनुअली कोट लिया है इसका मिक्सचर। देखिए इसको मैंने मैनुअली जो है कोट लिया है। साथ इसकी जो ग्रीन चिली की थी उसको भी मैंने कोट लिया है। अब मैं इसको ऐड कर दूँगी इसमें। जब मैं इसे ग्राइंडिंग कर रही थी तो उसमें जो इसकी बॉन्स थी मैंने अलग कर ली थी चिकन से। अब ग्रीन चिली इसमें ऐड कर रही हूँ और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। हाथ की मदद से बहुत ही अच्छा जो है इसमें हो जाता है। आपने ग्राइंडर में ग्रीन चिलीज नहीं डालनी, इससे जो खुशबू है वो कम हो जाएगी। आप चाहें तो उसमें मिंट भी ऐड कर सकते हैं और हरा धनिया भी। चलिए इसको अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसकी ग्रीसिंग कर रही हूँ ट्रे की, जिसमें मैं शामी कबाब जो है बना के रखूँगी। इससे ये होता है कि जो आपके शामी कबाब होते हैं इनकी शेप ख़राब नहीं होती, ना ही बर्तनों से चिपकते हैं। अच्छे से ग्रीसिंग करनी है आपने इसकी। और जब फर्स्ट शामी बनाएंगे आपने थोड़ा सा हथेली पे घी लेना है।
चने जितना पोर्शन आपने साइज़ रखना है शामी का उतना पोर्शन आप लेंगे और गोल शेप में आप बना लेंगे। नहीं तो आप जो मोल्ड्स मिलते हैं आप उसकी हेल्प से बना लें, शेप्स बनाने आप उसके शेप्स बना लें। हमारे जो शामी कबाब हैं बनके रेडी हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल ले लिया है और मैंने अंडे को लिया था एक, उसको फेंट लिया है और उसमें शामी को अच्छे से डिप करके पैन में छोड़ दिया। आपने सारी शामी रख के 5 मिनट शामी को नहीं हिलाना। पाँच मिनट हो गए हैं। हल्की फ्लेम पे आपने इसको रखना है, तेज़ नहीं करना। आपने आराम से इसको जो है इसके साइड से चेंज करनी है। देखें शामी कबाब में बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं, टूट भी नहीं रहे। चले हमारे शामी कबाब हैं बन के रेडी हैं बिल्कुल। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। देखिए हमारे जो शामी कबाब है ये हमारी फाइनल लुक है। आप इसको किसी भी शेप में बना के रख सकते हैं, साथ डिज़ाइनिंग करके गेस्ट आए इनको दें और बच्चों के साथ एंजॉय करें। मैं एक शामी कबाब जो आपको तोड़ के दिखाऊँ तो देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी।